सभी किसान भाइयों को किसान कांकेर की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको निमेटोड जो किसानों के लिए एक गंभीर समस्या होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। कैसे रोकथाम करना है और फिर आने से कैसे बचना है। हम तो खेती करते हैं तो हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि कोई भी कीड़ा बीमारी हो उसको आने से ही पहले रोकें, कि ऐसा उपाय करें कि वो हमारे खेतों में फसलों में आना ही नहीं चाहिए, चाहे रोग हो या फिर ये निमेटोड जैसे प्रॉब्लम हो। किसान भाई अगर इस तरह से बेलवर्गीय फसल या फिर लौकी बैगन जो भी है, गोभी के अलावा, क्योंकि गोभी में अभी तक निमेटोड नहीं देखा गया है, बाकी अन्य फसलों में निमेटोड आता ही है। तो जब किसान भाई फसल लगाते हैं उसके कुछ ही दिन बाद शुरू में तो पता नहीं चलता, जैसे निमेटोड आता है और इंटर कर जाता है। निमेटोड तो ऐसी अगर आपका ग्रसित खेत है तो टीपी से 5 से 6 दिन में ही जड़ों में इंटर कर जाती है, पर वो हमें जब वृहद पैमाने पर बढ़ जाती है, अपने जड़ों में घुस जाती है, उसके बाद जब पौधा खाद पानी उठाना बंद कर देता है तब जाके पता चलता है कि कुछ तो समस्या है हमारी फसलों पर हमने देखा है कि अधिकांश किसान भाई इसका जो एनालिसिस करते ही नहीं। जैसे पौधा पीला पड़ने लगा, निमेटोड आ गई, मतलब पौधा खाद पानी तो नहीं उठाएगा, उसके साथ साथ जो पौधा है वो पीला पड़ने लग जाता है और किसान उस चीज़ को समझता नहीं, दवाई ऊपर दवाई डालते चला जाता है। पर हम अपने खेतों में ऐसा नहीं करते। सबसे पहले हम निमेटोड चेक करते हैं और वो किस तरह से करते हैं, पहले जड़ को उखाड़ कर देखते हैं। अगर जड़ों में गठान बन गई है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे फसलों में निमेटोड आ चुकी है। तो आपको भी जब ऐसा लगे कि हमारा फसल पीला पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, तो पहले आप जड़ को निकालिए और चेक कीजिए कहीं निमेटोड आ तो नहीं गया है। उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट कीजिए। क्या बोलने से, अगर निमेटोड है तो फिर आपको ऊपर से अन्य दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। आप निमेटोड के लिए काम कीजिए। बहुत से किसान भाई समझ नहीं पाते, बरबट्टी की फसल में जो है जड़ के ऊपर जो गठान रहती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली गठान होती है। निमेटोड की जो समस्या होती है उसमें क्या बोलने से जड़ फूलता है, ना कि जड़ के ऊपर हिस्सा फूलता है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान रखते हैं तो अन्य निमेटोड आने के बाद जो उनको समझ नहीं पाते कि ये निमेटोड है और जो अन्य खर्चा करते हैं ऊपर से स्प्रे करते रहते हैं, उससे आप बच सकते हैं। अब निमेटोड आता कैसे? निमेटोड जो है वो लगातार वही फसल, एक ही कुल का फसल लगाने से निमेटोड की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी आती है। तो इसके लिए आपको फसल चक्र अपनाना जरूरी है। और दूसरा मेजर कारण है गर्मी के दिनों में ज़मीन को धूप नहीं दिखाना। अगर आपको अच्छा खेती करना है तो आपको गर्मी के दिनों में कम से कम 2-3 महीना धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, जब तक अंदर तक के गहरी जुताई ना किया जाए और फिर ज़मीन को धूप नहीं दिखाया जाए तो ये निमेटोड की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और तीसरा मेजर प्रॉब्लम जो है वो किसानों की गलती के कारण ही आता है। जैसे कि किसान भाई क्या करते हैं, कच्ची गोबर की खाद को फसल लगाने से पहले बेड में डालते हैं। ये निमेटोड आने का भी
तीसरा बहुत बड़ा मुख्य कारण है। तो ऐसा नहीं करना है। अपने को गोबर खाद जो है वो अच्छा पकी हुई गोबर खाद 1 साल पुराना डालना है। इस साल आप गोबर खाद कलेक्शन करते हैं तो उसको आप एक जगह सूखे जगह में ऊपरी जो जहाँ पे पानी रुकता है ऐसी जगह पे आप इकट्ठा करके रखिए और 1 साल बाद जब वो भुरभुरा सूखा हो जाए उसके बाद ही आप उसका उपयोग कीजिए। ऐसे बहुत सारी कारण होती हैं निमेटोड आने की। तो उससे बचने के लिए आप जैसे गर्मी में गहरी जुताई करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे, इस तरह से कच्ची गोबर खाद नहीं डालना है। तो बहुत से किसान भाई तो निमेटोड से बचने के लिए गर्मी के दिनों में बेड बनाकर ट्रांसपेरेंट मल्च भी लगाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट मल्च जो है वो अपने फील्ड जो खेत है उसका तापमान इतना बढ़ा देता है कि निमेटोड के जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व मिल जाता है। गर्मी के कारण निमेटोड मर जाती है। इस तरह से अगर आप अपने सावधानी बरती तो जरूर आप निमेटोड को हरा सकते हैं और अपने फसल को लंबी समय तक के चला सकते हैं। अगर निमेटोड एक बार आ गया तो उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपकी खेतों में निमेटोड ऐसा लगता है कि आने वाली है, आपने कुछ गलती किया है, तो आपको इसके निवारण के लिए पेसोलोमाइसिन जो दवा है वो चलानी पड़ेगी। और इसके लिए आपको ये देखना होगा कि अच्छी कंपनी का होना चाहिए और इसकी जो मात्रा है वो 500 ml से लेकर के आप 1 लीटर तक के डाल सकते हैं। अच्छा हो कि आप 1 लीटर की मात्रा से यूज करें। ये कोई साइड इफ़ेक्ट देने वाली तो है नहीं, आपके ज़मीन को फ़ायदा ही पहुंचाएगी, फसलों को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आप 1 लीटर की डोज से ये दवा चला सकते हैं। और आप जिस दिन ये दवा आप चला रहे हैं उस दिन आपको 1-2 दिनों के लिए खाद पानी नहीं देना है। खाद पानी बंद रहेगी, तभी जाकर इस दवा का जो है वो सही रिजल्ट मिलने वाली है। बस आप ध्यान रखिए कि आप जो दवा डाल रहे हैं वो भरोसेमंद जगह से बना हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप भी अपने खेतों में फसल चक्र और फिर गर्मी में जुताई और फिर अन्य जो कई कारक हैं उनको अगर सही ढंग से किया तो आपके फसलों में निमेटोड नहीं आएगी और आपकी फसल जो है वो लंबे समय तक चलेगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं अन्य किसानों को शेयर करें। इसी तरह की अन्य जानकारी हम आपको देते रहेंगे कि आपका फसल किस तरह से देखभाल करना है और लंबी समय तक चलाकर अच्छी इनकम कमाना है।